राजस्थान में शराब यानी लाखों नहीं करोड़ों रुपयों के वारे न्यारे। सरकार भी खुश, आबकारी वाले भी खुश, ठेकेदार भी खुश और पीने वाले भी खुश। लेकिन ये खुशी अब काफूर हो गई है। दरअसल इस साल आबकारी विभाग ने ऐसी पॉलिसी बना दी है कि शराब की दुकानें बिक नहीं पा रहे हैं। अफसर रियायतें देते देते थक गए हैं, लेकिन इस बार शराब और दुकानें दोनों सरकार के गले में लिपट गए हैं। देखिए 15,000 करोड़ रुपए के कमाई करने का सरकारी सपना कैसे चकनाचूर होता जा रहा है। सरकार लगा रही आवाज, बुला बुला कर दे रही शराब की दुकान, लेकिन ठेकेदार नहीं हो रहे तैयार। 365 दिन में 15,000 करोड़ होती कमाई, अब चकनाचूर होता दिख रहा सपना। सरकार के गले पड़ गई शराब, न उगलते बन रही न निगली जा रही। राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि शराब की दुकानों के लिए ठेकेदारों की दीवानगी कम हो रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार ठेकेदारों को बुला बुलाकर शराब के ठेके जारी कर रही है, लेकिन बहुत से ठेकेदार हैं कि शराब के ठेके लेने को ही तैयार नहीं हैं। दरअसल इस बार की आबकारी नीति में सरकार ने ठेकेदारों पर इतनी नकेल कस दी है कि एक साल में करोड़पति बनाने वाला ये धंधा अब रोड़पति बनाने की दिशा में चल पड़ा है। यही वजह है कि सरकार एक महीने में भी शराब की 25% दुकानें तक नहीं बेच सकी है। करीब 1,900 दुकानों के लिए कल यानी 28 अप्रैल को फिर से नीलामी रखी गई है। कुल दुकानें 7,664 हैं। 15,000 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट रखा है सरकार ने। साल 2022-23 में शराब से कमाई करने का टारगेट सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए रखा है। ये टारगेट पिछले साल की तुलना में 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सरकार पिछले 3 टर्म से हर साल टारगेट से कम ही कमा पा रही है, लेकिन उसके बाद भी 3 साल से हर साल रेवेन्यू टारगेट बढ़ा दिया जाता है। अब लगातार बढ़ रहे टारगेट के चलते ठेकेदारों के लिए सख्त पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में ठेकेदारों का मोह शराब से भंग होता दिख रहा है, इसलिए हाथ खींच रहे ठेकेदार शराब से। जयपुर में 15 साल से ठेके ले रहे छोटवाड़ा निवासी महेश कुमार ने बताया कि सरकार इस बार सीधे 2 साल की तय पाई कर रही है। जो ठेकेदार 10 लाख की शराब साल में लेते थे, उन पर 25 लाख रुपए तक की शराब लेने का दबाव बनाया जा रहा है। शराब बिके या नहीं बिके, इससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता। ठेकेदार को शराब उठानी ही होगी और नहीं उठाएगा तो जुर्माना भी देना होगा। ऊपर से सभी तरह के खर्च भी इस साल बढ़ा दिए गए हैं, इसीलिए ठेकेदार हाथ खींच रहे हैं और दूसरे धंधों में उतर रहे हैं। ऊपर से शराब की कीमतों में मामूली भर बढ़ोतरी भी की गई है। सारा पैसा ठेकेदार के ऊपर ही लाद दिया गया है। 3 बार रियायत देने के बाद भी 25% दुकानें नहीं बिकी। आबकारी अफसरों ने बताया है कि इस बार चौथी और आखिरी बार ई नीलामी रखी गई है, जो कल है। इस बार अभी तक 25% दुकानें यानी करीब 1,900 दुकानें नहीं बिक सकी हैं। 3 बार रियायत भी जारी की गई है, लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार दुकानें लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस बार दुकानों की गारंटी राशि में 10% तक की छूट दी गई है। यही छूट पहले भी करीब 20% तक दी जा चुकी है। जयपुर, उदयपुर, गंगानगर, अलवर, अजमेर में सबसे ज्यादा खाली दुकानें। आबकारी अफसरों से मिली जानकारी के अनुसार अजमेर में 111, भरतपुर में 47, चित्तौड़गढ़ में 93, डूंगरपुर में 3, अलवर में 102, भीलवाड़ा में 27, चूरू में 44, हनुमानगढ़ में 86, बांसवाड़ा में 6, बीकानेर में 50, दौसा में 27, जयपुर शहर में 154, जयपुर ग्रामीण में 47, बारां में 83, बाड़मेर में 64, बूंदी में 34, धौलपुर में 36, जैसलमेर में 24, जालौर में 14, झालावाड़ में 70, झुंझुनू में 73, जोधपुर में 74,
करौली में 29, कोटा में 49, नागौर में 43, पाली में 45, प्रतापगढ़ में 39, राजसमंद में 18, सवाई माधोपुर में 14, सीकर में 61, सिरोही में 36, गंगानगर में 99, टोंक में 61 और उदयपुर में 171 शराब की दुकानें बिक ही नहीं सकी हैं। इनके लिए अंतिम ई नीलामी अब रखी गई है। विभाग चला रहे अफसरों की अदूरदर्शिता और बिना सोचे समझे रेवेन्यू टारगेट बढ़ाने की जिद के चलते आबकारी विभाग पूरी तरह से अब बैक फुट पर आ गया है। अब देखना ये होगा कि अगर कल भी शराब की दुकानें नहीं बिकती हैं, तो फिर आबकारी विभाग के अफसर नया क्या पैंतरा अपनाएंगे। जयपुर से जयंत शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।